और इतनी दूर जाने का क्या फायदा। अजय कुंभ बहुत भाग्यशील आदमी को। क्यों दांत बेच के क्यों पिटेगी? अजय पिट्टू लग रही है धरती पे धर के देगी। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? तो गाइज कल मेरा व्लॉग नहीं लाया था, उसके लिए दिल से सॉरी। तो आज के व्लॉग में जो दिखाऊंगी वो मकर संक्रांति का कुछ आधे पार्ट्स थे, वो बचे हुए थे वो है, और बाकी जो कल हमने किया है वो सारा व्लॉग है। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने लिया सब्जी, और यहीं पे अंकल को हमने कंबल दे दिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए भाभी ने यहाँ पे दे दिया और दे दे पैसे। फिर और भी जगह देना तो दिखाएंगे अभी आपको बाद में, जब मौसम भी ऐसा सही हो रहा धुंध। तो गाइस अन्नू की होगी हालत खराब, उसके मुंह से सांस नहीं आ रहा, नाक से आ रहा, मुंह से ले रही है बेचारी क्योंकि उसका कोल्ड है। हम दवाई लाए भी थे दिला के, उसने लेट ने खा ली। तो अभी हम कर रहे हैं खाने की तैयारी, खिचड़ी बनेगी। पूरा सुबह से लगे टाइम आ गया, 1 मिनट का रेस्ट नहीं मिला। तो पहले खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी की पूजा करेंगे। और आज तो सबके घर में खिचड़ी बन रही होगी। आज तो ये भी नहीं है किसी कहता 2 रोटी मांग कर खा ला आदमी, जिसे देखेंगे उसके घर में खिचड़ी। तो गाइस बताओ कौन कौन नहाया, कौन कौन नहीं नहाया, और किसकी जिंदगी में कोई ऐसा एक भी मकर संक्रांति आया जिसमें वो ना नहाया हो। मतलब हो जाना कभी कभी, मेरी जिंदगी में आया एक बार, मैं नहाई नहीं। तो उन्होंने क्या कहते थे जब हम छोटे छोटे थे, मम्मी यार लोग क्या कहती नहा लो ना तो अगले जन्म में गधे बनेंगे। मकाम इसी जन्म में गधे, अगले जन्म में तो के बनेंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ खिचड़ी की तैयारी, और ये वाली खिचड़ी ना मतलब मेरे से बनानी नहीं आती। बनानी इन द सेंस कभी कच्ची रह जा, कभी पक्की हो जा, समझ नहीं आता कि है। तो अभी जस्ट कटाई में कर रही हूँ सब्जी की। आलू गोभी छील लिए, मटर घेर जाएगी, गाजर तो नहीं घेरूँगी ना तो वो मीठी मीठी हो जाएगी। फिर बस आलू टमाटर और गोभी, हरी मिर्ची की कमी डाल लूँगी क्योंकि अजय ना खाते नहीं, तो फिर दिक्कत हो रहा है, वो काट काट के फेंकते हैं। और अदरक डाल लूँगी इसमें। लहसुन तो आज खाएंगे नहीं हम, ना प्याज खाएंगे। लहसुन वैसे हम खाते भी नहीं, साग में डलता है कभी जब बनता है तो, है ना। हाँ। तो जी अभी कर रहे हैं बस इस काम को, फिर आपसे मिलते हैं खिचड़ी बनाते हुए प्रोसेस में। खिचड़ी हमारी बन गई, और ये है पापा का सामान क्योंकि मम्मी गई है अपने नाई पे। ठीक है, मैंने पहले ब्लॉग में बताया था, तेज बोल लो, आवाज़ नहीं आ रही ना। वो गई है अपने नाई पे, मैंने पहले ब्लॉग में भी बताया था। तो इस वजह से ये पापा भी दही मक्खन खिचड़ी, तिल के लड्डू, तिल सकरी और वो और पैसा पैसा अभी हम देखते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे भाभी दे आई है अंकल को, जो अंकल की प्लेट थी खाने की, और मतलब जो दे जाती है वो भी दे आई है। वो अंकल खाएंगे और खा के बताएंगे कैसा बना, और पिज्ज़ा हम लोग भी खाएंगे। भाभी का तो है व्रत, ठीक है। तो व्रत है, तो अब जब अंकल खा लेंगे उसके बाद व्रत खुलता है, ऐसा होता है। पूरा दिन का होता है? अच्छा, पूरा दिन का व्रत होता है। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में दिखाते हैं फिर आपको। तो गाइस यहाँ पे भाभी ला रही है कंबल कान्हा जी को। ठंड में मेरी उठने की हिम्मत नहीं कर रही थी, तो मैंने यहीं से ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। उधर अंकल खाना खा रहे हैं, आ जाओ अब क्या करो। अच्छा, तो भाभी भी जा रही है खाना देने, और यहाँ पे हम भी खा रहे हैं। देखो ये रही हमारी मक्खन खिचड़ी। ये लगा लिया हीटर, ठंड लग रही है बहुत तेज़ की, तो मैं खा लूँ फिर मिलती हूँ।
यहाँ पे सामान दे रही है भाभी, जो कि मकर संक्रांति पे दिया जाता है, तो भाभी उसी सामान दे रही है। ये आपके लिए मुझे साइज का पता नहीं था, तो आपको कटवाना पड़ेगा नीचे से। ये भैया तो और भी सारी चीज़ें दे रहे हैं। और इसमें जुराब भी है। खुश हुआ आप? देखो आ जाएगा, वैसे मैं 3 साल के लिए कह के लाई थी ना। पहना लेना बस। इसके लिए मैं सॉक्स भी ले आई थी, उसकी मुझे मिली नहीं थी, तो मैं आपके लिए और इसके लिए ले आई थी। ओए साल तक वो छोटे हो जाएंगे। अब गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियों में पहन लेगी, और इसको तो ये है 2 महीने भी और पहनाने हैं गर्म ही। उसको ज्योति नहीं लगी हाथ में, पन्नी है नहीं, सारी पन्नी फेंक दी। ये हरे सी पन्नी देख रही है कैसी है। सो गाइज फिर ये 2 लेडीज़ आ गई थी, मैंने इनको सामान भी दिया और ब्लैंकेट भी दिए। तो यहाँ पे ना आप लोग सोचोगे कि मेरा मुंह ऐसा क्यों है, तो मेरे ना सर में बहुत तेज़ का दर्द हो गया था और ठंड भी लग रही थी, तो इसी वजह से मेरा मुंह ऐसा हो रहा है। क्योंकि कुछ ज्ञानी कह रहे हैं कि दान अच्छे से नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है। बस मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से फिर ये आ गए थे। ये भैया हमेशा आते हैं, हर सैटरडे को आते हैं, शनिदेव का भी लेने आते। तो गलती से ना मैंने मूंगफली तिल सक्री इनके चावलों में डाल दी थी, तो ये कह रहे थे कोई बात नहीं, सब कुछ इसी में ही पड़ा हुआ है, कि ब्लैंकेट वगैरह भी दे दो। तो मैंने इनको ब्लैंकेट दे दिया था। फिर उसके बाद मैं अंदर जैसे ही जाके लेटी थी, फिर एक बच्चा आ गया था, इसको शायद किसी ने बताया था कि तुम वहाँ पे चला जा, वो दीदी ब्लैंकेट दे रही है। तो मैं इससे पूछ ही रही थी कि किसने बताया, बस तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो आगे का लोग आप लोग इन्जॉय करिए। किसने बताया? तो गाइस आज जैसे कि सकरात को कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो जी मेरे पति ने मेरे लिए मंगवाए ये कोड सेट, क्योंकि सकरात को क्या है मनाया करें, तो मेरे पति मुझे मना ये कोड सेट मंगाया है, ठीक है। और मैंने सोचा मैं भी मना लूँ अपने पति को, तो मैंने उनके लिए मंगाया ये वजह ने मंगाया। गाइस वजह का बस नाम है, ऑर्डर मैंने खुद कर। क्यों पीछे रह दिया भैया ने? जबरदस्त काम। गाइस ये मैंने मंगाया अजय के लिए प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैं तो आज ही दिख रही हूँ आपको ब्लॉग में, लग रहा है कल तक मेरा अरे डिफेक्टेड है, देख अमेज़न से भी डिफेक्टेड। हाँ हो सके कल तक मैं बचूँ ना, जिस हिसाब से मेरी कंडीशन लग रही है। मैं इसको रिटर्न डालूँ अभी दे। क्योंकि अन्नू गई है कॉलेज में एग्ज़ाम देने के लिए, और किसी ने कमेंट करके पूछा था कि उसके पास क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो मेरे को भी पता नहीं, शायद वो पॉलिटिकल साइंस से है, एंड बीए वो कर रही है। तो आज उसका प्री बोर्ड पता नहीं क्या होता है। मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था, हमारे यहाँ तो सिर्फ सेशनल्स होते थे, दैन एग्ज़ाम्स होते थे। प्री बोर्ड्स वगैरह हमारे यहाँ मिड टर्म
हाँ, मिड टर्म हमारे यहाँ नहीं होते थे, हमारे यहाँ सिर्फ सेमेस्टर्स होते थे। उससे पहले हमारे यहाँ सेशनल्स होते थे। तो अभी 12 बज चुके हैं। वैसे तो मैंने सारा काम कर लिया, और कल जैसे सकरात थी तो आपको पता है कल पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, 3 बजे के बाद ना, 3 बजे के आसपास मैंने सारा काम घर का कर लिया था। थोड़ा सा थकावट थी या क्या था, इतना ज़्यादा बॉडी पेन हुआ जैसे फीवर के टाइम होता है। और अन्नू को फीवर है तो शायद उससे ना मेरे को सिम्टम्स लग गए हैं वायरल के ना। तो ये होता है अगर एक को घर में हो जाए, और वो परसों मेरे पास ही सोई थी तो इसलिए शायद मेरे को भी हो गया। तो अभी ना मैंने देखो यहाँ पे मटर और वो रखा हुआ है, और मैं ब्लैंकेट में ही हूँ क्योंकि मेरे को ना ठंड लग रही है। और अभी मेरे को बनाना है दोपहर में लंच में आलू का पराठा। तो मैं ना अपने काम को आसान करने के लिए ना मटर को ना पहले ही छील के रख लेती हूँ। तो आज ना हम मटर छीलते हैं और आप लोगों से बात भी करते रहेंगे और मटर भी छीलते रहेंगे। तो मेरे को ना पहले तो अपना एक स्टैंड बनाना पड़ेगा जिससे मैं दिखती रहूँ और अपना काम करती रहूँ। तो गाइज़ मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं पूरे मटर जितने भी आते हैं, क्योंकि इससे भैया भी आ गए थे और एक ऑर्डर आया था उसके लिए कॉल आई थी। तो कौन कौन ऐसे काम को ना मतलब काम को ऐसे पहले से ही करके रख लेता है। मैं तो मटर को हमेशा ऐसे ही छील के रखती हूँ। अच्छा, पैकेट वाले मटर भी आते हैं, है ना, वो मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इनमें ज़्यादा सही रहता है। वो मतलब वो तब सीज़न ना हो तब ले लो, कभी इमरजेंसी हो, वरना हाथ पैर थोड़े बहुत चला लेने चाहिए। वैसे इसमें ना मटर निकलते बहुत कम है, 1 किलो में ना मतलब बहुत 2-3 बार ही सब्जी में डालते हैं। अच्छा, और मटर ना मतलब मैं जब आलू मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं मटर बहुत ज़्यादा डालती हूँ। मतलब ये नहीं है कि 2-4 डाल दिए। खिचड़ी बनाएगी मेरे घर में तो भी मटर पड़ेगी, मटर पुलाव बनेगा तो भी मटर, उसमें तो खैर मटर का ही होता है। तो कौन कौन ऐसे करता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी ना मैं इनको निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। आलू मैंने बॉईल कर दिए, फिर आटा लगा के ना जस्ट आलू के पराठे सेकने हैं। उसके बाद दोपहर का क्या काम होगा वो देखूँगी। बल्कि आज बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, पेन किलर लेने के बाद भी ना हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ना। मेरे को ना कोविड हुआ था। कोविड के बाद ना बॉडी बहुत ज़्यादा गिरी रहने लगी। उसके बाद 2-4 और मतलब प्रॉब्लम्स हो गई शादी के बाद। अब सबको पता है हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं तो उस वजह से भी बहुत पेन रहता है। और अभी मतलब मेरा जो पेन होता है वो मेरी नसों में पेन होता है। नसों में इतना दर्द होता है, मतलब मैं पूरा दिन घर का काम भी करती हूँ ना, तो कभी कभी तो इतना हो जाता है कि मेरे से उठा तक नहीं जाता। और अभी भी वही हो रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और शादी से पहले मुझे सर दर्द का पता भी नहीं था क्या होता है। हाँ, कभी हो गया ठीक है, लेकिन शादी के बाद ना इतने हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। और ऐसा किस किस के साथ है, फिर ऐसा लगता है यार इससे तो शादी ना होती तो ही अच्छा था। तो गाइस चलिए अभी तो मैं मटर निकाल लेती हूँ, और अभी 3-4 दिन व्लॉग मैं ऐसे ही बनाऊँगी। मतलब कोशिश करूँगी। देखो अकेले से सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये मेरा काम है, ये मुझे करना भी पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि आपको अपने काम से बचना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मेरे को तो ये है कि अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए। तो गाइस मैं ना कुछ सोच रही थी कि आप लोगों के लिए ना अलग अलग टॉपिक लेके आऊँ। अभी जैसे मैं साड़ी कलेक्शन जो मेरे पास यहाँ पे रखी है वो वाली है ना, मेरे सूटों का कलेक्शन तो खैर मैं अभी नहीं लेके आ सकती क्योंकि सूट अभी गर्मियों के सूट है ज़्यादातर। हाँ, विंटर के कलेक्शन के सूट मैं दिखा सकती हूँ जो कि मेरे पास 5-7 ही है, ज़्यादा नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि हाँ मेरे पे इतने सारे हैं, यहाँ पे इतने ही रखे हैं। स्वेटर कलेक्शंस हो गया, कार्डिगन्स वगैरह का जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इंगेजमेंट एल्बम शेयर करूँ, है ना, शादी की एल्बम शेयर करूँ, मतलब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं ये शेयर करूँ। जैसे मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन हो गया, क्योंकि गोल्ड की तो इतनी नहीं है कि मैं उनको दिखाऊँ, है ना, क्योंकि वो सब मेरी घर पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2-4 ही है जो मैं पहनने के लिए मैंने रखी हुई है, ठीक है। और चूड़े कलेक्शंस दिखाऊं मैं आपको। अपनी शादी का लहंगा तो खैर आप लोगों ने देख ही लिया, वीडियोस वगैरह में देख लेते हैं, लेकिन वीडियोस वगैरह में ना इतना पता नहीं चलता जितना आप वैसे मतलब क्लॉथ से देखोगे,
है ना। अब लहंगा कलेक्शन भी दिखा देती हूँ मैं आपको। मेरे पास 7-8 लहंगे हैं, लेकिन वो सब घर पे है, यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट करके बताना जो मैं सोच रही हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्या मेरे को ये सब दिखाना चाहिए। जैसे मेरा फुटवेयर कलेक्शन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताना। और मतलब फिर अच्छा लगता है ना, कमेंट में सब अपनी राय देते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि वीडियोस वगैरह में देखते हैं जो इंस्टाग्राम पर मुझे देखते हैं, उसमें आई थिंक इतना अच्छे से मेंशन नहीं होता है। बट मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। जैसे साड़ी का कलेक्शन हो गया मेरे पास, जो यहाँ पे रखी है। ऐसा नहीं है कि बस यही साड़ियाँ हैं जो यहाँ पे रखी है, और कार्डिगन, स्वेटर, इन सब का कलेक्शन है ना, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग प्लीज़ बताना मैं ये सब शेयर करूँ क्या। सर्दियों का सूटों का कलेक्शन, जो लड़कियाँ होगी उनको तो इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा, आई थिंक सो। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं, फिर देखते हैं फिर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद। सो गाइस, मैंने मटर वटर छील ली, कुछ वीडियोस भी पोस्ट करी। अभी उसके बाद मैं लगी हूँ आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें आज दिखानी बहुत मुश्किल हो जाएगी, सारी चीज़ें दिखानी आज बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कैमरे की सेटिंग नहीं हो पा रही और स्टैंड लगाना मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि उस तो गाइस वो सब करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में मैं बना रही हूँ आटा। आपको दिखेंगे नहीं मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि मैंने फ़ोन को ना मसालों के डब्बे के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि स्टैंड में लगाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। बार बार लगाओ, फिर हटाओ, फिर बंद करने जाओ, तो इसलिए मैंने सामने ही लगा रखा है। तो आटा बना रही हूँ, एक तरफ दूध गर्म हो रहा है। फिर उसके बाद मेरे को वैसे पहले आलू की पिट्ठी तैयार करनी थी, लेकिन दिमाग है ना कम काम कर रहा है, पेन में ध्यान है, इसीलिए नसों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी मुझे दोबारा से फिर डॉक्टर के जाना पड़ेगा, पर चलो क्या करें, मजबूरी है जी डॉक्टर के जाने की भी, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दवाई लेना। अन्नू अब आएगी 4-5 दिन बाद, मतलब वो आएगी 18 को भी शायद नहीं आएगी, 19 में आएगी वो सीधा, क्योंकि वो जा रही है कहीं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ शादी फंक्शन कुछ तो है, तो वो वहाँ पे जा रही है। उसके बाद वो आएगी तभी वो व्लॉग में आ पाएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी। तो अभी हम आटा बना लेते हैं, फिर आलू की पिट्ठी तैयार करते हैं, उसके लिए मसाला तैयार करेंगे, तो आपको दिखाते हैं। शायद तब तक अजय भी आ जाए, तो बैक कैमरे से वो दिखा देंगे, तो देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक के बने रहिए, थोड़ी सी देर में फिर मिलते हैं। और आज मेरा टोपा तो बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और ठंड भी मेरे को लग रही है, इस वजह से। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ठंड से बचने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और मेरे को सांस भी चढ़ रहा, आप देख सकते हैं काम करते हुए ना, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रखी है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ी सी देर में, तब तक के लिए बने रहिए। हेलो जी, राम राम जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। अरे मुंह देखो, दाल पीट रही है, ऊपर मुझे पिट्टू लग रही है, धरती पे धर के देखे। क्यों दांत बीच के क्यों पिटेगी? क्यों क्यों? देख देखा ना ले के बनना नालायक। जी तो ऐसा करे तो मैं सिर इतना मान देते कि
मैं मारू ही मारू चली जाऊँ। ये सब करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा कन्या? दिल को सुकून, चैन। अपने पति को मार के दिल को सुकून और चैन मिलता। पति कहीं घुमा के नहीं लगता, पति बस रसोई में रखे। ले 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 ले, पति ते डुबाई ते लगता, पति बस रसोई में रखे। ले 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 ले। अब जब हमारे ब्लॉग पर कमेंट आ रहे, आप बहुत अच्छा ब्लॉग बना रहे हो, पहले से बहुत अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं आपके, ऐसे ही बनाते रहो, आप लंबे ब्लॉग भी बना रहे हो। देखा है? तू है ही भाग्य लक्ष्मी। तेरी बात, इसे कहते हैं टूंडा आदमी हैं। What do you want to do? यार कुछ भी want to do नहीं है। doing. हमको गाजर का हलवा बनाना, हम तो बस बनाना में ही जो क्या है? कद्दूकस। रेडियस कद्दूकस फेंक दे। सारे लोंडियों वाले गेम खेल ये खेल लग रहे थे इसे देख करता मैं। लोंडियों में रह रहे थे तुम। पता नहीं क्या चल रही होगी। What is this language and what is this word? ऐसा तो होगा नहीं, तुम सिंगल रहे होगे शादी से पहले। I am single. अरे झूठे। Ready for mingle. इतनी तो मेरी उम्र होगी, इतनी तो तुमने चुका दी होगी। हैं? क्या कर ली होगी? जितनी मेरी उम्र होगी, 1 साल की मैं होंगी शादी में, तो तुमने उससे पहले तो तुमने चुका दी होगी। चुगे? क्यों भैंस है वे? जो चुगड़ जाया करती। मतलब लैंग्वेज में नहीं कहा जाता। लैंग्वेज में नहीं कहा जाता है। कद्दू का समय आलू को लेके उसका कद्दू बना देते हैं। कद्दू बन का ही वैसा हो जाता है, फिर ऊपर हम टाइम भरा जाएगा, फिर धड़ाधड़ बनेगा। खाने को तो 24 घंटे तुम्हें बहुत ऑयली फूड लग गया है खाने। देख नहीं रही, चकोर हो गया। चकोर होगा जो 3 महीने में बड़ा नहीं। अब शुरू करूँगा जाना जिम में, ठंड से दूर हो तो। बस रहने दो, मैं भी जान लग रही पिछले 3 महीने तो मेरे लिए। तू तो जा ली थे तो कर लिया काम। सुबह उठे थे तो नहीं। चिंता। चलो गई खुराक ला देते दवाई की। बना लेना आलू के परांठे। तो तुम बनाओगे? हाँ मतलब जो भी बनाओगे। तुम बनाते हो तो मुझे सुकून मिल जाएगा, रेस्ट ऑफ लाइफ मिल जाएगी। Just focus on your work. It's none of your business. You do not come for my work to do. It's so much hard working duty. You don't come to help with me. That thing very nice. चलो छोड़ दो, थारी समझ में नहीं आएगी तो इंग्लिश बोलता है। ऐसी हेल्प कर दूंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। चलो ठीक है गाइस। पापा बढ़िया मुझे तो धूप सेक रहे हैं। पापा बढ़िया मुझे तो धूप सेक रहे। और क्या करें मैं? तो सेकेंगे और क्या करें? पूछ क्या था जनता क्या कर रहे हैं? पिताश्री व्हाट आर यू डूइंग? हैं? आज तो तुम नवे से हो रहे हैं। हेलो बोलो, हाय बोलो। मैं रोज ही नवा रखता हूँ। कतई बिल्कुल लगाएगा चकाचक। आज पिताजी एक्शन हीरो सही तो हीरो पैदा होगा। आज पिताश्री जो जाएंगे महाकुंभ मेला देख के आएंगे। एक्शन हीरो सही तो टूर मार के आएंगे 4-5 दिन का। फोटो खींच कर भेजियो, मैं इधर है फोटो वीडियो। ठीक है। मंके ही कहाँ के है? करोड़ हैं? सब चीज बड़ा का लंबा। और इतनी दूर जाने का क्या फायदा? अजय कुंभ बहुत भाग्यशील आदमी को देखने को मिला है। एक तो एक बाबा आएगा वहाँ हिमालय पर्वत वाला, दूर तक। बाबा सालू टकराओ। वाह जी वाह। अरे भाई हो गया गलत बात। हाँ नहीं कहता मैं जाऊँ।
फिर ये टिकट का वो फिर वहाँ जब कन्फर्म हो जाएगा जब देखूँ। कन्फर्म 5 रह गए, 5 और हो जाए कन्फर्म हो जाएगा। 5 तो हो ही जाएंगे। ना हुए तो ना हुए तो फिर क्या हो रहा है, करूँ इंतजाम कुछ क्या होगा? तत्काल में करवाऊंगा, क्या होता फिर उसका क्या हो? हो डबल जा पीछे लगा है, हैं। डबल पीछे लगा। देखता हूँ कुछ तो जुगाड़ बैठाऊंगा ही। 2-4 मिनट ही रुकेगी रेलवे यहाँ बस। टीटी टीटी कहना बात करिए, टीटी तो बदलते रहेंगे। हाँ, लखनऊ दूसरा लगा, फिर अब तीसरा लगा। वो जो है क्या कहते हैं, टीटी जो तो बदलते रहे। जो टीटी तो बात होती है वो प्रॉपर वो करके देता है, टिकट काट के, ऐसे नहीं देता। और वही तो मान लिया अब दूसरा टीटी तो बात करने का मौका ही कहाँ मिलेगा, इतनी थोड़ा ही ना रुकेगी वो। 3-4 मिनट सारी रुकती है। यहाँ तो बनकर थोड़ा ही चला, पीछे तो आएगी, ऋषिकेश तो आएगी। अच्छा, हो जाएगी। 4-5 टिकट तो कट जाते हैं फाइनल चार्ट में। चलो। और क्या है? होप फॉर पॉजिटिव। क्या गुनगुना पानी है पता लगा? गुनगुना पानी। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो टू अंदर। हम चले गए बन के बंदर। वैसे सब बंदर के वंशज ही हैं, इसमें क्या कुछ कहने की बात है। तुम मज़े मत देखियो, मज़े तुम देखो मत बिल्कुल भी। मैं देखना नहीं चाहता था, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी जो तुमने मुझे देख लिया। अच्छा, जो तुम्हें हर सब एक नाम देना हो, जो कर मैंने दे रखे कितने ही सारे, तो तुम के देना पसंद करोगे, कमेंट करियो आज। इसे देख के, इसका वो देख के, मुंह देख के, हाव भाव देख के। करेंगे ना, जैसे मैं कहता हूँ घोचू, कोई जड़कू, मिष्ठू, मोटू, कोई जड़कू, काड़ू, मोनी, सुंदरी। कालू काट रहा हूँ मैं। रुक जा। सुंदरी, प्रेम देवी, अर्धांगिनी। तो तुम के नाम देना पसंद करोगे इसमें से? जो मेरे तक है मैं ही देगी मुझे नाम। चकचुंदरी, खरबुज्जी, बंदरी। एटीट्यूड, चलो गाइस, ये बन गई, क्या कहते हैं इसे, भुजी। आलू की भुजी। अब ये पराठों में भर जाएगी। आलू भी सिमक से वाले। यम्मी यम्मी पराठे। चलो अब हम पराठे बना लें, बहुत दिखा दिया हमने तुम्हें, तुम पक जाओगे। हम आलू पराठों हम खुआ चलूँगी। नमक सही है क्या? अब हम आलू के पराठे खाएंगे। चलो ठीक है, तब तक के लिए लगे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ।